नमस्कार। आज हम प्राकृत संख्याओं में सम, विषम, अभाज्य, नाभाज्य, नाभाज्य, अवरोही क्रम एवं आरोही क्रम के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। इस क्रम में सबसे पहला सम प्राकृत संख्याओं के बारे में। सम प्राकृत संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित होती हो, अर्थात जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, सम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के रूप में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इनकी पहचान ये है कि इनका इकाई का अंक 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। सीधे रूप में जैसे एक उदाहरण है 82। यहाँ इकाई का अंक 2 है तो ये सम संख्या है। दूसरा उदाहरण 201। यहाँ इकाई का अंक 1 है तो ये सम संख्या नहीं है। 34 में इकाई का अंक 4, ये एक सम संख्या है। अर्थात जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से हो वो सम संख्याएं कहलाती है। विषम प्राकृत संख्याएं वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, अर्थात जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, विषम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के रूप में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस तरह से। पहचान इनकी यह है कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 में से हो। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे 31। यहाँ इकाई का अंक 1 है तो ये विषम प्राकृत संख्या है। 93। यहाँ इकाई का अंक 3 है तो ये विषम प्राकृत संख्या है। 42। यहाँ इकाई का अंक 2 है तो ये सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। 99। या इकाई का अंक 9 है तो ये विषम संख्या है। अभाज्य प्राकृत संख्याएं वे सभी प्राकृत संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य प्राकृत संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर 1 से 100 के बीच की अभाज्य प्राकृत संख्याएं लिखी हुई है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इन सभी संख्याओं में एक और खुद के अलावा किसी भी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। 39 जो है वो 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। 1 से भी, 3 से भी, 13 से भी और 39 से खुद। यानी कि एक और खुद के अलावा ये 3 और 13 से भी विभाजित होती है, अर्थात ये अभाज्य प्राकृत संख्या नहीं है। अगला उदाहरण जैसे कि 57 जो है वो 1 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, 19 से विभाजित होती है और 57 खुद से। यानी कि एक और खुद के अलावा ये 3 और 19 से विभाजित होती है, अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं है। एक और उदाहरण जैसे 77। ये 1 से विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है, 11 से विभाजित होती है और 77 खुद से विभाजित होती है। यानी कि एक और खुद के अलावा ये 2 और संख्या से विभाजित होती है, अर्थात ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। एक और उदाहरण जैसे 79। ये एक और खुद यानी कि 79 के अलावा
अन्य किसी भी संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, अर्थात ये अभाज्य प्राकृत संख्या है। अगला है न भाज्य न अभाज्य संख्या। संख्या जो एक है उसको ना तो भाज्य माना गया है और ना ही अभाज्य। अगला है भाज्य या संयुक्त संख्याएं। वो संख्याएं जो एक एवं खुद के अलावा भी, यहाँ ध्यान रखना, एक और खुद के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हो, भाज्य या संयुक्त संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में दिया हुआ है चार। चार की बात करें तो ये एक से विभाजित होता है, दो से विभाजित होता है और चार खुद से विभाजित होता है, अर्थात एक और खुद के अलावा ये दो से विभाजित होता है, अर्थात ये भाज्य संख्या है। अगले उदाहरण में जैसे 15 की बात करें, 15 जो है एक से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है और 15 खुद से विभाजित होता है, यानी कि एक और खुद के अलावा ये दो अन्य संख्या से विभाजित होता है, अर्थात ये भाज्य संख्या है। 24 जो है वो एक से विभाजित होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 24 से और 12 से भी, यानी कि ये एक और खुद के अलावा 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से विभाजित होता है, अर्थात ये भाज्य संख्या है। संख्याओं में आगे आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ये एक श्रृंखला दी हुई है, 3, 8, 4, 2, 13, 9, 7, 12, 5, 6, 10। इनको आरोही क्रम में सजाना है। पहले आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। इसे आप यूं समझ सकते हो कि आरोही में जो है 3 अक्षर है, 3 अक्षर है तो छोटी पहले आएगी, और अवरोही में जो है 4 अक्षर है तो बड़ी पहले आएगी। ये याद सीखने का सीधा तरीका है कि आरोही में 3 अक्षर और अवरोही में 4 अक्षर। आरोही में 3 अक्षर तो छोटा पहले और अवरोही में 4 अक्षर तो बड़ा पहले। इस तरह से जो सीखा है उसके बारे में अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, कथन पर विचार कीजिए। पहला है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। ये सही है। संख्या एक जो है उसे ना तो भाज्य माना गया है और ना ही अभाज्य। दूसरा कथन है, दो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। ये भी कथन सही है। एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 ही है। तीसरा है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ये भी कथन सही है। चौथा है, 4 सबसे छोटी भाज्य या संयुक्त संख्या है। एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, 2 सबसे छोटी समअभाज्य, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य और 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, भाज्य या संयुक्त संख्या है। अर्थात यहाँ ये चारों कथन ऊपर वाले सही है। आंसर हो जाएगा सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अभाज्य संख्या है 69। 69 जो है एक के अलावा 69 और एक के अलावा 21 संख्या से, जैसे दोनों के अंकों का योग 15 हो रहा है तो ये 3 से विभाजित होगी, 23 से विभाजित हो रही है, यानी कि एक और खुद के अलावा ये 2 अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद उदाहरण में है 91। 91 एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है क्या? जैसे 1 91, 91 में 7 का भाग जा रहा है 13 बार और 13 का भाग जा रहा है 7 बार, यानी कि एक और खुद के अलावा 2 अन्य संख्या से विभाजित होती है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 57। 57 जो है वो 1 और 57 खुद के अलावा ये
3 से विभाजित होती है 19 बार और 19 से विभाजित होती है 3 बार। तो ये एक और खुद के अलावा 2 अन्य संख्या से विभाजित होती है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और अंतिम विकल्प है 47। 47 जो है एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो ये जो है अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न, आरोही क्रम में छांटना है, यानी कि आरोही में 3 अक्षर तो छोटा पहले। तो इस श्रृंखला में सबसे छोटा 2, उसके बड़ा 3, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8। तो यह आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में 4 अक्षर, यानी कि इसमें बड़ा पहले आएगा। दी गई श्रृंखला में सबसे बड़ा 11, उससे छोटा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 2, यानी कि यह आंसर हो जाएगा डी। अगर आपको ये संख्याएं समझ में आई है तो हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।